हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। अब आप भी सोच रहे होंगे हमें इस तरह की सजावट का शौक कब से हो गया। तो हुआ कुछ यूं था कि सुबह की शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त में तांबे के पात्र में रखे समशीतोष्ण जल को ग्रहण करते हुए, जो कि हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय कर देता है। अब सुबह की सैर के अनुसार वस्त्र धारण कर हम निकल पड़ते हैं सुबह की पैदल यात्रा पर, और आते ही हमें यहाँ मिल जाता है यह चार पैरों वाला जीव, जो काफी प्रसन्नचित मालूम पड़ रहा था। थोड़ा सा दूर चले ही थे कि हमें मिल जाते हैं नंदी महाराज, जिनका यूं शांत मन से बैठे होना अक्सर हमारे कोतूहल रूपी मानसिक वेग को चुनौती जैसा मालूम पड़ता है। आज पहले तो लगा शायद मैं ही जल्दी निकल आया हूं, क्योंकि सड़कें पूर्णतया सुनसान दिख रही थी, किंतु बाद में आभास हुआ लोग शायद त्योहार आदि में व्यस्त हैं, जिस कारण बाहर आना जाना नहीं हो पा रहा है। प्रदूषण का स्तर आज चरम सीमा पर था, सांस लेने में खासी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, और आज तो हमें व्यायामशाला जाने की इच्छा भी हो रही थी। शायद धीरे धीरे ही सही है, प्रतिदिन की जीवन शैली का एक हिस्सा बन ही जाए। अब इन्हीं विचारों को मन में दबाए सीधा आप पहुंचते हैं अपनी व्यायामशाला। आते ही सबसे पहले अपना वजन जांच लेते हैं, जो कि पहले से काफी कम हुआ लग रहा था। बस इतना ही होने की देर थी कि हमने भी शीघ्र एक उत्तम मानसिकता की स्थापना अपने शरीर रूपी मंदिर पर कर दी, और शुरू हो गया हमारा वजन उठाने का अभ्यास। ज्यादा समय वीडियो आदि बनाने में नहीं लिया, क्योंकि फिर सुबह अस्पताल भी खोलना था। अतः जल्दी से अपना व्यायाम पूरा कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं घर की तरफ। आते ही कुछ देर आराम फरमाकर हम चले जाते हैं नहाने। नहा धोकर खुद को सीधा भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर आरंभ कर देते हैं आज सुबह का लाइव वीडियो सेशन, जिसमें हम आयुर्वेदिक दवाइयों पर जानकारी साझा करते हैं। यदि आपके भी सेहत से जुड़े सवाल हैं तो आप भी यहां आकर पूछ सकते हैं। अब बारी आती है सुबह के भोजन की। आज के भोजन में था कुछ अंकुरित दाल और सब्जियां, जिन्हें जल्दी से अपने स्टीमर में पकना रख देते हैं। अब भोजन हमारा पककर तैयार हो चुका था, तो जल्दी से भोजन ग्रहण करते हुए साथ में ही ले लेते हैं अपने फ़ोन पर परामर्श भी, जो कि एक काफ़ी थका देने वाला सिलसिला होता है। अब इंतज़ार सा हमें रहता है दोपहर होने का, ताकि अस्पताल की छुट्टी हम कर सकें, और तीव्र इच्छा हो रही थी आज हमारी सुस्ताने की। अतः जल्दी से अपना अस्पताल बंद कर देते हैं और हम चले जाते हैं सुस्ताने के लिए। अब शाम का समय हो चला था और त्योहार का माहौल था, तो आज की शाम हम खरीदारी करते हुए बिताना चाहते थे। तभी आ पहुंचती है हमारी प्यारी बहन, जिसे दिए आदि बहुत सा सामान खरीदना था, और बाजारों की रौनक तो इस समय देखते ही बनती है। अब गाड़ी में पूरे बाजार में घूम पाना संभव नहीं था, तो गाड़ी को काफ़ी दूर हमें छोड़ना पड़ा, और पैदल यात्रा करते हुए ही हम बाजार के इस हिस्से में पहुंच पाए, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत मालूम पड़ रहा था। त्योहार के समय सभी लोगों में एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह देखने को अक्सर हमें मिलता है। अब घूमते घूमते हमें विचार आया कि इस दिवाली हमने एक भी मिठाई का सेवन अभी तक नहीं किया है, और शायद उसके बिना तो पूरा त्योहार ही अधूरा है। और इस विचार में हमारा पूर्णतः समर्थन करते हैं प्रिय मोहित नैन जी, जो कि मीठा खाने के हमसे भी ज़्यादा शौकीन हैं। अतः हम जल्दी से आ पहुंचते हैं मिठाई की दुकान पर और ख़रीद लेते हैं कुछ मिठाइयाँ भी। यह भी शायद आज की हमारी एक बड़ी गलती थी, क्योंकि मीठा खाते ही हमारा पित्त दोष अत्यंत तीव्र हो उठता है, और उसका वेग हमसे संभाले नहीं संभलता है। और ऐसे ही हंसी खुशी शाम व्यतीत करने के बाद समय हो चलता है दोनों परिजनों को विदा करने का, क्योंकि यह समय हमारा सुस्ताने का हो जाता है, और हम आदत से मजबूर होने के कारण हम सुस्ताना तो छोड़ नहीं सकते। तो जल्दी से इन्हें हंसी खुशी विदा कर देते हैं और हम चले जाते हैं सुस्ताने। यहीं समाप्त करेंगे आज के इस लंबे से व्लॉग को। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।